नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, मणिपुर को लेकर काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है और यहाँ तक कि संसद की कार्रवाई एक बार फिर से ठप कर दी गई। जो वीडियो आई है जिसको लेकर ये शोर शराबा है, विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर, ये काफ़ी पुरानी बताई जाती है। और क्यों इस वक्त ये वीडियो रिलीज़ की गई या कैसे ये इस वक्त सार्वजनिक हुई और इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, क्यों मणिपुर शांत नहीं हो पा रहा है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग साहब। इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, ये ठीक है, लेकिन वीडियो जो रिलीज़ हुई इसका जो समय है इस पर सवाल है, क्योंकि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी वो भी संसद सत्र एक दिन पहले शुरू होने से एक दिन पहले आई थी। मैं ये बात बहुत दिन से, कई साल से कह रहा हूँ, इस देश को तरक्की करते हुए देखना सबको अच्छा नहीं लगता है। विशेषकर लेफ्टिस्ट जो अपने आप को कहलाते हैं वो मिल गए आज की डेट में क्रिश्चियन हार्डकोर लोगों से, मुस्लिम हार्डकोर लोगों से और भारत के सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट। इन सब का विश्व की सारी शक्तियां जुड़कर चढ़ते हुए भारत को, बढ़ते हुए भारत को रोकने की साजिशें होंगी, लगातार होंगी। और उसी का परिणाम है कि संसद का अधिवेशन शुरू होने से मात्र 2-3 घंटे पहले उस चीज़ को वायरल कर रहे हैं जो विभत्स है, जिस घृणित है, परंतु 4 मई का है। क्यों हुआ था वो? इतना शांत मणिपुर 5 साल रहा, मणिपुर ने तरक्की की, मणिपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खेलों में आगे बढ़ रही है, मैरी कॉम और जितने बड़े नाम। अचानक क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में 3 मई को जो हिंसा हुई, सब कुछ जला दिया और लगातार उसके बाद से इंटरनेट बंद, काबू में चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पर चाइना का हित है कुकी के माध्यम से। क्रिश्चियन कुकी सारे हैं, मैती सारे वैष्णव में जो अब तक बहुत शांति प्रिय लोग रहे, वो पहली बार हिंसक हुए और ये घृणित काम करने वाले उनमें से कुछ लोग हैं। मणिपुर के महाराजा थे, 48 में उन्होंने इसका भारत में जब विलय किया है, उस समय पूरा मणिपुर एसटी कहलाता था और मैतेई भी एसटी थे। उनको 54 में आके उनको एसटी का स्टेटस विड्रॉ कर दिया। हाई कोर्ट के अंदर मुकदमे चलते चलते हाई कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, इनको एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। सरकार का कोई दोष नहीं, परंतु अचानक वो जजमेंट आ रहा है 3 तारीख को, मई को, और 3 से ही झगड़े शुरू हो गए। तो मैं आज CJI साहब जो कल बहुत बड़ा बोले हैं अपने आप को, चंद्रचूड़ जी, यदि राज्य सरकार, केंद्र सरकार कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं बहुत सम्मान के साथ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे? आपने जो भी कुछ करना है, इसी स्टेट जो हमारा एपरेटस तो वही है ना, स्टेट, सेंटर, पुलिस, यही तो माध्यम बनेंगे। आप यदि इनको ये कहें कि हम कुछ करेंगे, क्या करोगे आप? कार्यपालिका के थ्रू करना पड़ेगा जो कुछ भी। कार्यपालिका तो जो आज है वही है ना। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से भेजा गया था जोशी साहब, क्यों भेजे? नहीं तो NTA के एग्ज़ाम चल रहे थे, NTA के वो चेयरमैन थे, नेशनल जो ये एग्ज़ाम, उनको विशेष रूप से भेजा। सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, चीज़ें काबू में आ गई हैं। राहुल गांधी वहाँ गए थे, कई दिन ठहरे, अमित शाह 7 दिन ठहरे, इनको भी नहीं पता चला। मीडिया को भी आज जो सारा मीडिया कह रहा है घृणित तो है, किसने इसके ऊपर कार्यक्रम किया कि ऐसा कांड हुआ? किसी को नहीं मालूम था, या दबा के रखा गया इसको? नहीं मालूम नहीं था। वो जंगलों में इतना भयानक स्थिति है कि एक आदमी दूसरे एरिया में नहीं जा सकता। जिन लोगों ने भी इसको वायरल किया है तो हो सकता है उनके पास पहले से रही हो। पास था, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, और कितना उसकी समय की जो है, कब करते हैं, या तो हमारा प्रधानमंत्री बाहर जाए उस दिन कुछ करते हैं, संसद होना उस दिन करते हैं। हिडनबर्ग से किसको फ़ायदा होना था? उसने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, जो हिडनबर्ग घोषित रूप से मंदड़िया है। एक बड़ी कंपनियों को अनिल अग्रवाल के पीछे लगे हुए थे, उसका जो कोलैबोरेशन ख़त्म कराने के लिए वो करा दी, उसके बाद उसको ख़त्म करना चाह रहे थे, नहीं हो पाए, वो अलग बात है। अडानी कभी अंबानी के पीछे लग जाएंगे, क्योंकि वो जियो ले आया और ये 5G ले आया और टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप कर दी, तो मंदे में कर रहे हैं, तो चाइना पे नाराज, हमसे नाराज लोग बहुत हैं। तो ये षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने का मामला है, क्या माना जाए इसको?
मैं तो कहूँ भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ जो चीज़ है प्रधानमंत्री के खिलाफ तो है ही। प्रधानमंत्री को इतने अवार्ड मिल जाएं, मुस्लिम देशों में स्वीकार्यता बढ़ जाए, अमेरिका से संबंध अच्छे हों, रूस से हम तेल खरीद रहे हैं सस्ता, यूक्रेन से बातचीत करते हैं, सबसे संबंध अच्छे हैं, एक पाकिस्तान और चीन को छोड़ के। चीन से भी हमारी बातचीत कभी बंद नहीं हुई। चीन को हमने समझा दिया डोकलाम में कि भाई हमसे तो अब टक्कर नहीं ले सकता। हमने 3-4 लाख करोड़ रुपए के हथियार, सड़कें, टनल, बॉर्डर तक हम पहुंच गए हैं। तो चाइना को ये पता है कि अब इंडिया से लड़ के तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने कहा कि अमित शाह जी 7 दिन वहाँ पर रह के आए, प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ में संज्ञान लिया, तो क्या इसको राज्य सरकार की विफलता माना जाए या केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इससे निपटने में विफल रहा है? इससे को आपको सहमत होना पड़ेगा। मैं सहमत यूँ नहीं कि जो वीरेंद्र सिंह 5 साल में मणिपुर में 2-2 साल बंद रहा करते थे, एक एरिया से दूसरे में नहीं जाते थे, कोई सप्लाई लाइन बंद रहती थी, फ्यूल नहीं जाता था, गैस नहीं जाती थी, वो 5 साल बहुत शांति से चला। और अभी भी लगभग 3-4 दिन से वहाँ शांति स्थापित हो चुकी थी। लोगों ने अपने अपने स्कूल खुल गए थे, क्यूट के एग्ज़ाम जो नहीं हुए थे वो हो गए थे। तो इसका मतलब चीज़ें सामान्य थी ना। जब इम्तिहान स्कूल में इसको दोबारा दंगों में झोंकने का काम किया है। दंगे नहीं हुए हैं भगवान की दया से। कुकीज़ भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, और मैती भी, और नगा भी लगभग न्यूट्रल चल रहे हैं। मुझे लगता है 5-7 दिन में मणिपुर को तो संभल जाएगा, पर देश को तोड़ने वाले लोग, सीमा हैदर जैसे लोगों को ट्रेंड करके भेजने वाले लोग, इस देश को अस्थिर करने वाले लोग, और उसका जो अभी लेटेस्ट ये आ रहा है कि वो बागेश्वर बाबा को ख़त्म करने का, कट्टर हिंदू बन के जाके मारने की भी साजिश थी। इस देश के हिंदुओं को उकसाकर हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराना चाहते हैं। भगवान की कृपा से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को पूरे ढंग से संभाला हुआ है, और आसाम जो सबसे जलता हुआ स्टेट होता था वो पूरी तरह शांत है। त्रिपुरा बहुत बढ़िया है, देश आगे बढ़ रहा है। ये जो षड्यंत्रकारी लोगों को भगवान तो न्याय करेगा ही, हम सब जागरूक हों। और क्या हल देखते हैं आप इन सब? मैं हल यही देखता हूँ कि CJI साहब को, चीफ जस्टिस साहब को रात में कोर्ट लगा के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश करने वाले, बदनाम करने वाले तीस्ता सीतलवाड़ के लिए इतना लिबरल हो जाना, इतने संबंधों को निर्वाह करना कि रात को कोर्ट लगा के इंटरिम जमानत, उसके बाद परमानेंट भी दे दी। हर चीज़ में जो देश के खिलाफ जाते हैं वहाँ जागते हैं। बंगाल के अंदर हिंसा हुई, सारा चुनाव हिंसाग्रस्त रहा, एक दिन भी CJI साहब नहीं बोले। उनकी आत्मा जागती केवल उनमें क्यों है? वो देश के अंदर अपने आप को कुछ सत्ता है क्या? कल उन्होंने क्या कहा, हम DERC का चेयरमैन बनाएंगे यदि केजरीवाल और LG साहब नहीं बनाए। अरे अपॉइंट करके शपथ लेके रोकने के लिए तुम्हारे पास आया था केजरीवाल। जस्टिस को अपॉइंट हो चुके ना श्रीवास्तव, उनको शपथ लेने के लिए टाइम 2 बार फिक्स हो गया। आतिशी ने शपथ नहीं दिलाई और ये कोर्ट में पहुंची। बीमारी का बहाना बनाया था। तो आज हम देख नहीं रहे हैं क्या? मुख्य न्यायाधीश को सब कुछ पता नहीं है क्या? वो कह रहे हैं हम अपॉइंट करेंगे DERC के चेयरमैन। कैसे करेंगे भाई? आप सत्ता नहीं है, आप न्याय हैं। न्याय देना है, अन्याय नहीं करना है। तो ये CJI साहब अपनी मर्यादा में रहें। ऐसे लोगों को, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीज़न और लॉ ग्रेजुएट हूँ, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ। कल उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी भी की है। एक हाई कोर्ट के जज ने रेलवे के अधिकारियों को जो चिट्ठी लिखवाई, प्रोटोकॉल से, उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल आपका प्रिविलेज नहीं है, उसके लिए उन्होंने सबको चिट्ठी लिखी है। बीच बीच में गड़बड़ क्यों कर पा रहे हैं या क्या उनके ऊपर मजबूरी है? अंदर से उनके पिताजी बड़े सम्मानीय चीफ जस्टिस थे। परिवारवाद के कारण या किसी विचारधारा को अपने ऊपर हावी कोई भी ना होने दे। विचारधारा एक ही होनी चाहिए, देश पहले, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने, और उनमें सवालों में अपने आप ही उनका जवाब भी छुपा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने ये कहा कि न्याय होना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए, ये न्याय का मूलभूत सिद्धांत भी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सही तरीके से चलेंगी। जो मणिपुर जल रहा है वो शांत हो जाएगा और देश को
विभाजित करने वाली या तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो भी इस बात को समझेंगी और सरकार अपने जो एक तरक्की का रास्ता है उस पर लगातार चलती रहेगी। भारत का नाम जिस तरीके से विश्व में आगे बढ़ रहा है वो भी निश्चित तौर पर बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।